सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अमवा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ी बोलेरो में पीछे से बाइक सवार युवक के भिड़ने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि वाराणसी जनपद के मिर्जा मुराद क्षेत्र स्थित गौरा गांव निवासी अभिषेक पुत्र राजकुमार उम्र 22 वर्ष तथा औराई के भवानीपुर गांव निवासी बलिराम विन 23 वर्ष दोनों बाइक से हंडिया कॉलेज जा रहे थे। अमवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचने पर एक तरफ खड़ी बोलेरो में पीछे से तेज रफ्तार बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे घायलावस्था में उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति देखते हुए ट्रॉमा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं बलिराम बिंद बाल बच गया। बताया जाता है कि अभिषेक अपने ननिहाल भवानीपुर में ही रहकर पढ़ाई कर रहा है। भदोही तहसील के सभागार में आज सोमवार 8 नवंबर को समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में किया गया। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर कहा कि सभी विभागों के अधिकारी मौके पर जाकर शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह एवं उप जिलाधिकारी भदोही ने शिकायतों की सुनवाई कर उनके निस्तारण का निर्देश दिया। तहसील दिवस में कुल 61 शिकायती पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें से 7 का मौके पर निस्तारण किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित करते हुए कहा कि जो भी संबंधित शिकायती पत्र आते हैं तो उसे जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। जनपद के समस्त डायल 112 वाहनों में कार्यरत आरक्षक, प्रधान आरक्षक और एबीपी वाहन चालकों को आज 8 नवंबर सोमवार को कार्यों में कसावट लाने हेतु समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि डायल 112 में कार्यरत कर्मचारी संबंधित थानों पर रवानगी और वापसी के समय अपने शिफ्ट में मिले जानकारी को दर्ज कराएं। रात्रि गश्त में थाना के कर्मचारी भी वाहन के साथ गश्त करेंगे और इस दौरान मिले इवेंट भी अटेंड करेंगे। एसपी ने बताया कि सभी आधुनिक तकनीकों के साथ लैश ईआरवी की गाड़ी में हेडबोर्ड पर ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग सिस्टम निरंतर जारी रहेगा तथा शिकायत मिलने पर क्लिक करते ही तकनीकी माध्यम द्वारा गाड़ी घटनास्थल तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगी। उस गाड़ी का प्रयोग आपातकाल के दौरान पड़ोसी जिले के नजदीकी घटनास्थल पर तुरंत रिस्पांस देने के लिए भी किया जा सकेगा। इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों समेत विभिन्न जानकारियां भी दी गईं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी पुलिसकर्मियों को जनता के साथ मधुर व्यवहार रखने चाहिए। पुलिस की कार्यप्रणाली से किसी भी सामान्य जन के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। सभी पुलिसकर्मी क्षेत्र में जाकर पूरी ईमानदारी बरते व कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करें, जिससे जनता की नजर में पुलिस की अच्छी छवि बन सके। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने प्रशिक्षण देते हुए कहा कि हमारा मकसद हर व्यक्ति को त्वरित मदद के साथ घायलों का जीवन बचाने का है। इसके लिए ईआरवी वाहनों के साथ उपकरण दिए गए हैं ताकि उनका आपातकालीन समय में प्रयोग किया जा सके। इस दौरान एसपी ने पुलिस को उपलब्ध कराए गए उपकरणों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इनका उपयोग भी सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर समस्त चौकी, थानों के पुलिस अफसर व डायल 112 के अधिकारी व कर्मचारी गण मौजूद रहे। भदोही तहसील के एक भ्रष्ट लेखपाल द्वारा भूमि पैमाइश के नाम पर 40,000 रुपए घुस मांगने के कारण आज जाकर एक किसान ने आज सोमवार 8 नवंबर को तहसील परिसर में आत्मदाह का प्रयास किया है। जानकारी के अनुसार भदोही तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में सोमवार को विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी, जिलाधिकारी आर्यका अखौरी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के सामने एक किसान ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। मौके पर पहुंचे अधिवक्ताओं ने उसके हाथ से माचिस छीन लिया। इस बीच अफरा तफरी मच गई। पुलिस उसे डीएम के सामने ले गई, जहां उसने पूरी घटना की जानकारी दी। मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अधिकारियों ने प्रकरण की जांच शुरू करने का आदेश जारी करते हुए पीड़ित को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं आत्मदाह का प्रयास करने वाले पीड़ित शिव नारायण यादव निवासी मर्दनपुर नई बाजार ने
आरोप लगाया कि गांव के पूर्व एवं वर्तमान प्रधान के साजिश में आकर गांव के दलितों ने उसकी भूमि पर कब्जा कर लिया है। 6 साल से वह भूमिधरी जमीन को खाली कराने के लिए तहसील में चक्कर काट रहा है, मगर भ्रष्ट और घुसखोर क्षेत्रीय लेखपाल राकेश यादव भूमि पैमाइश और खाली कराने के नाम पर 40,000 रुपये की मांग कर रहा है। आप तहसील पे क्या करने गए थे और आत्महत्या क्यों कर रहे थे, आप ये बताइए। उसमें लेखपाल द्वारा वहाँ पैसा लेके ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन में कब्जा करवा रहा है। लेखपाल द्वारा पैसा लेके और पूर्व ग्राम प्रधान द्वारिका यादव और वर्तमान भी क्या उन लोग के वोटर हैं, वो नाले की ज़मीन पे भी कब्जा कराए और हमारे ज़मीन में भी कब्जा किए, जो कि हमारा हाई कोर्ट से आर्डर है। और हमें जो हाई कोर्ट से कंटेम ऑफ ऑर्डर था उस पर हमें पूरा कब्जा भी नहीं दिलाया गया। जो कब्जा भी दिलाया गया, उन लोग दबंगई द्वारा हमारा धान की खेती है ज़बरदस्ती काटे। तो आपने FIR तो कराया होगा। सर हमने उन दिए थे, अभी ये तो कल की बात है। और इसके पहले जो वहाँ नाले पे हमारे आने जाने का रास्ता है, लेखपाल पैसा लेके आवास बनवा रहे हैं। और जो आवास बनवा रहा है उसके ऊपर केस 122 भी चल चुका है, उसको 4500 रुपया जुर्माना भी लगा है। सर वो दबंगई द्वारा ये लोग कराया जा रहा है। उन लोग में प्रधान लोग भी हेल्प कर रहे हैं, उन लोग का खाली वोट के राजनीति में ग्राम प्रधानी के। ठीक। वहाँ हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर है हमारी ज़मीन, हमारे पूरे परिवार को वहाँ परेशान किया जा रहा है। हम एकदम थक गए हैं, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नहीं हुआ सबके, फिर हमें लास्ट में मजबूरन कदम उठाना पड़ा। नगर पंचायत ज्ञानपुर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र वार्ड नंबर 4 कुंवरगंज व सरान्य मोहल्ले में जलापूर्ति के लिए भूमिगत पाइपलाइन में लीकेज होने के चलते लोगों के घरों में गंदा पानी पहुंच रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को पेयजल समस्या के अलावा संक्रामक रोग फैलने का खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि कस्बे के सरान्य मोहल्ले में लगी भूमिगत पाइपलाइन जर्जर हो गई है। इसकी वजह से पेयजल पाइपलाइन से पानी का रिसाव हो रहा है। मोहल्ले के रास्तों में पानी भरा रहने से गंदगी फैली हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आपूर्ति शुरू होने पर पानी रास्तों पर भरकर गंदा हो जाता है और सप्लाई का पानी फिर से पाइपलाइन में चला जाता है, जिससे लोगों के घरों में गंदा व बदबूदार पानी पहुंचता है। ऐसे में पानी लेने के लिए लोगों को दूसरे बस्तियों में जाना पड़ रहा है। गंदा जलापूर्ति होने से बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। लोगों ने कहा कि लीकेज पाइपलाइन को दुरुस्त कराने के लिए नगरपालिका के अधिकारियों से मांग की गई थी, लेकिन लापरवाह ज्ञानपुर नगरपालिका कर्मचारियों के कारण अब तक व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। लोगों ने बताया कि पेयजल के लिए लगाई गई आपूर्ति लाइन कई महीनों से जर्जर होने की वजह से जगह जगह रिसाव हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में दूषित जल पहुंच रहा है। वहीं कुछ घरों में पानी ही नहीं पहुंच पा रहा है। ज्ञान सरोवर से लेकर जिला परिषद बालिका विद्यालय जाने वाले मार्ग के निवासियों का कहना है कि पेयजल आपूर्ति के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की वजह से कई जगहों पर लीकेज हो गया है। नतीजतन घरों में दूषित पानी जा रहा है, जिसे पीकर लोग संक्रमण के भय में है। शिकायत के बावजूद जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगर पंचायत ज्ञानपुर का वार्ड संख्या 4 इन दिनों संक्रामक रोगों के मुहाने पर है। जगह जगह कूड़े के ढेर से उठने वाले सड़ांध व दुर्गंध से लोगों को दुश्वारियां झेलनी पड़ रही है। मोहल्ले में कूड़ा निस्तारण अथवा डंपिंग प्वाइंट की व्यवस्था न होने से जो जहां चाहता है वही कूड़ा फेंक देता है। आबादी के हिसाब से कूड़ेदान की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। अपने घरों से निकलने वाले कूड़ों को लोग इधर उधर फेंक देते हैं। ऐसे में जब कीचड़ व पानी में फेंके गए कूड़े कचरे सड़ते हैं तो उसमें से निकलने वाले दुर्गंध व सड़ांध से लोगों का जीना दूभर हो जाता है। ऐसे में जब तक इस मोहल्ले में पर्याप्त कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं होती, तब तक मोहल्ले वासियों को गंदगी से निजात नहीं मिल सकती। लोगों ने बताया कि विद्युत पोल व जर्जर तार मकानों को छू रहे हैं। इस कारण सदैव हादसे का खतरा बना रहता है। विद्युत पोल काफी झुक जाने के कारण इस समस्या को मोहल्ले वासियों ने कई बार उठाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मकानों से विद्युत तार सट जाने के कारण कभी भी गंभीर घटना हो सकती है। औराई क्षेत्र के त्रिलोकपुर में स्थित सतगुरु रविदास की कुटिया पर सोमवार को भाजपा कार्यकर्ता बैठक और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बैठक में भदोही विधायक रविंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि भदोही जनपद में पहले जेल से सीट निर्धारित होती थी, लेकिन अब जनता निर्धारित करती है। भाजपा का वादा भयमुक्त समाज देने का था।
कहा कि जब तक रविंद्र त्रिपाठी भदोही में रहेंगे तब तक कोई अपराधी भदोही में अपराध नहीं कर सकता है। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी जाति और धर्म को लेकर चलती है। ऐसी व्यवस्था अन्य दलों में नहीं है। औराई के विकास के लिए उन्होंने जिला पंचायत का खजाना खोल देने की बात कही। विधायक ने आगामी चुनाव में लोगों को भाजपा को वोट देने की बात कही। दीनानाथ भास्कर को जल्द ही दर्जा प्राप्त मंत्री बनने की संभावना भी जताई। कहा भाजपा ने किसान सम्मान, आवास, बिजली, पेंशन, शादी अनुदान समेत कई योजनाएं आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। भाजपा जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव ने विधायकों के विकास कार्यों की सराहना की। कहा कि भाजपा दल नहीं दर्शन है। इसका निर्माण दीनदयाल के सिद्धांत और श्यामा प्रसाद के त्याग से हुआ है। जिलाध्यक्ष ने भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार जताया। कहा कि यदि कार्यकर्ता चाह लेंगे तो अन्य दलों के लोग जमानत नहीं बचा सकेंगे। इस्लामिक ताकतें इस बार चुनाव में पूरा ताकत लगाएगी। सपा की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया है, इसलिए राष्ट्र के लिए भाजपा जरूरी है। औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने कहा कि सरकार टैक्स के पैसे से विकास करती है। अखिलेश के जमाने में केवल एक बिरादरी का विकास हुआ है। केवल इटावा और मैनपुरी, बदायूं के लोगों को भर्ती किया गया। पहले रामपुर, बदायूं, इटावा में बिजली जाती थी, लेकिन योगी के समय में पूरे प्रदेश में समान रूप से बिजली की आपूर्ति हो रही है। भाजपा सभी को साथ में लेकर चलती है। कहा कि अखिलेश ने 1 रुपया राम मंदिर में नहीं दिया और हिसाब मांगते हैं। कहा कि भदोही में सपा का एक वोट भी बढ़ा नहीं है। बसपा के बारे में कहा कि पहले प्रभारी नियुक्त कर दिए जाते थे, लेकिन इस समय सब गायब हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी जो फैसला लेगी वह मुझे मान्य है। दीनानाथ जिंदगी भर भाजपा में रहेगा। कहा जब मरूं तो भगवा में लपेटकर अंतिम संस्कार हो, यही इच्छा है। भाजपा में सभी पदाधिकारियों को पन्ना प्रमुख बनाने की बात कही। विधायक ने कहा कि किसी भी पूर्व के विधायक ने रामलीला मंच के लिए कोई काम नहीं किया, जबकि मैंने अपने क्षेत्र में रामलीला मंच देने का कार्य किया। कार्यक्रम में भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर दीनानाथ भास्कर, गोरखनाथ पांडेय, विनय श्रीवास्तव, अनिरुद्ध त्रिपाठी, अनिता गौतम, राकेश दुबे, कपिल मिश्रा समेत काफी लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र दुबे ने किया। आज सोमवार 7 नवंबर को विशिष्ट आवश्यकता वाले दिव्यांग जनों को एवं शारीरिक रूप से कमजोर वृद्ध नागरिकों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, मोटराइज ट्राईसाइकिल, चश्मा, कान वाली मशीन, स्टिक आदि वितरण करने के लिए भदोही विकासखंड ब्लॉक में शासन द्वारा कैंप लगाया गया, जिसमें सभी प्रकार के विकलांग लोगों का फॉर्म जमा कर उनको रसीद दी गई। भदोही नगर पालिका सभासद मोहम्मद दानिश सिद्दीकी ने मौके पर मौजूद विकलांग जनों का सहयोग करते हुए उनके फॉर्म में कमी को पूरा करवाकर जमा करवाया। इस योजना का लाभ सभी विकलांगों को मिल जाए, उसके लिए दिव्यांग जन सशक्तिकरण सदस्य भदोही उत्तर प्रदेश मुश्ताक अहमद भी लोगों का सहयोग करते रहे। सुरियावा नगर में सहुआइन तालाब के पास मुस्लिम इदरीसी महासभा व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि इदरीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल खालिक इदरीसी रहे। मुख्य आयोजक रेनू बाबू इदरीसी ने अध्यक्षता की तथा संचालन सभासद शफीक अंसारी ने किया। व्यवस्था प्रमुख सलामत अली इदरीसी रहे। विशिष्ट अतिथि जारिका फातिमा बुलंदशहर, मसूद हक्कानी महाराष्ट्र, मेहरबान अली, पूर्व चेयरमैन नंदलाल गुप्ता, जिला महामंत्री जटाशंकर मौर्य, मदन जायसवाल, बरकत अली, मुकुंदीलाल, सद्दाम, मुन्ना इदरीसी आदि लोग रहे। इस सम्मान समारोह में सर्वप्रथम परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल खालिक इदरीसी को आयोजक रेनू बाबू, सलामत अली व टीम द्वारा चांदी का ताज पहनाकर व एक पुस्तक देकर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि ने वीर अब्दुल हमीद को नमन करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला। कहा कि इदरीसी समाज को जागना होगा। सभी लोग अपने नाम के आगे इदरीसी लिखे, संगठित रहे, दहेज प्रथा को समाप्त करें और असहाय लोगों की मदद करें। इदरीसी समाज के 18 पैगाम की जानकारी देते हुए इदरीसी महासभा के 11 सूत्रीय एजेंडा की जानकारी दी। विशिष्ट अतिथियों को साल व डायरी भेंट की गई। इस मौके पर काफी संख्या में इदरीसी समाज के लोग उपस्थित रहे।